अगर तुम किसी को अपनी माँ मानते हो तो उसको दूध पिलाओगे या फिर जहर डालोगे? कंफ्यूज मत हो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हाल ही में 11,000 लीटर दूध सीधे नर्मदा नदी में डाल दिया गया और रीजन माता को चढ़ावा। Thousands of liters of milk being poured into Narmada river as part of a religious ritual. लोग कह रहे हैं ये धर्म है, या फिर मछलियों को खाना दे रहे हैं, या फिर ये तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन मैं कहूँ कि ये तीनों बातें झूठ है, गलत है, और सिर्फ गलत ही नहीं, डेंजरस भी है। चलो एक कंपैरिजन करते हैं। 11,000 लीटर दूध नदी में डालना है, क्या पलाव करेंगे? सुनने में नॉर्मल लगता है, पलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मैं यही दूसरी तरफ कहूँ कि 27 लाख लीटर सीवेज मतलब गटर का पानी, नाले का पानी को नदी में डालना है, तो शायद ही आप ये अलाउ करेंगे। और ये कोई मैं अपनी तरफ से कहानी नहीं बना रहा हूँ। 8 अप्रैल 2026 को मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में एक ही बार में 11,000 लीटर दूध डाल दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर के बहुत सारी ट्रोलिंग हुई और लोग बचाव में भी आए। बचाव में आने वाले लोग कह रहे हैं ये तो हमारी श्रद्धा है, नदी को चढ़ावा है। लेकिन रियलिटी क्या है? ये चढ़ावा नहीं, ये तुमने जहर दिया है। अब हम बात करेंगे दूध, घी, नदी और वो झूठ जो धर्म के नाम पर फैलाया जा रहा है, और साथ में पढ़ लेंगे वो जो तुम्हारे वेद कहते हैं, जो शायद इन भक्तों ने कभी पढ़े नहीं। ये कोई एक बार की बात नहीं दोस्तों, ये सेरेमनी 21 दिनों की महायाजना की हिस्सा थी। संत शिवानंद महाराज के डायरेक्शन में पटलेश्वर महादेव टेम्पल शेरोन में 21 दिनों में रोजाना दूध डाला गया और आखिरी दिन अकेले 11,000 लीटर दूध एक साथ। और ये सिर्फ नर्मदा नहीं, फरवरी 2026 में प्रयागराज में मेघ मेला के टाइम भी भक्तों ने 165 लीटर घी सीधा गंगा में बहा दिया। और जब लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो हमारी श्रद्धा है, नदियों को चढ़ावा है, भक्ति है, ये हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। और कुछ लोग तो ये लॉजिक देते हैं कि इससे मछलियों का पेट भरता है, उन्हें खाना मिलता है। तो चलिए फिर तीनों क्लेम एक एक करके देख लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि पानी में ऑक्सीजन कैसे काम करती है। तो पानी में रहने वाली मछलियां, कीड़े मकोड़े या फिर कोई भी जीव, ये पानी में घुले ऑक्सीजन से जीते हैं, जिसे कहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, DO। एक हेल्दी नदी में जो DO होता है वो 6 mg पर लीटर होता है या फिर उससे ज्यादा। अब दूध क्या करता है? दूध एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, पदार्थ है। उसमें प्रोटीन, फैट्स और लैक्टोज होते हैं। तो जब हजारों लीटर दूध नदी में गिरता है तो बैक्टीरिया इन्हें तोड़ने लगते हैं और बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ने लगती है और बैक्टीरिया ऑक्सीजन को खाने लगते हैं। अब DO सीधा 2 mg पर लीटर से नीचे गिर जाता है। एक कंडीशन जिसे हाइपोक्सिया कहते हैं, जिसमें मछलियां कुछ घंटों में दम तोड़ देती हैं। ये नंबर आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। जो दूध का बायोकेमिकल डिमांड होता है, BOD, वो सीवेज, नाली, गटर से भी 250 गुना ज्यादा होता है। यानी नर्मदा में डाला गया 11,000 लीटर दूध इकोलॉजिकली 2.75 मिलियन लीटर सीवेज के बराबर है। अब आप ऐसे समझिए कि एक हेल्दी नदी का जो BOD होना चाहिए वो 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए, और दूध अकेले इसका लेवल 1,000 mg पर लीटर से ज्यादा कर सकता है। और ये इफेक्ट महीनों तक रहता है और डाउन स्ट्रीम में कई किलोमीटर तक ये पानी पीने लायक नहीं रहता है। दरअसल मछलियां खाना नहीं खा रही थी, मछलियां दूध में दबकर मर रही थी। यूके में फार्मर से एक्सीडेंटली नदी में 8,000 लीटर दूध गिर गया। अथॉरिटीज ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। एनवायरनमेंट एजेंसी ऑफिसर पंप लेकर आए। उन्होंने 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम तक कंटामिनेशन ट्रैक की, टेम्परेरी डैम बनाए और खेतों में मिल्क स्प्रेड किया। ये एक एक्सीडेंट था और इंडिया में इसे भक्ति बोलते हैं। अब आते हैं उस क्लेम पर जो लोग कहते हैं कि दूध से मछलियों को खाना मिलता है। मछलियां अपने इकोसिस्टम के हिसाब से अडेप्ट होती हैं और नदी में अचानक से डेयरी प्रोडक्ट डालना उनके सिस्टम को फीड नहीं करता है, बल्कि उनके एनवायरनमेंट की केमिकल कंपोजिशन को डिस्ट्रॉय कर देती है। खाना देना और ऑक्सीजन छीन लेना ये दोनों अलग चीजें होती हैं। अगर 11,000 लीटर दूध मछलियों का खाना था तो यूके में 8,000 लीटर दूध गिरने पर इमरजेंसी क्यों लगाया गया? क्या यूके की मछलियां अलग होती हैं और इंडिया की मछलियां अलग होती हैं क्या? अब बात करते हैं उस पर जो शायद इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे चढ़ावा देना चाहिए। तो चलते हैं सीधा ग्रंथों में। वेदों के हिसाब से दूध, दही और घी ये देवताओं का परम सार है। घी को पावक में डालकर यानी अग्नि में डालकर देवताओं को प्रसन्न किया जाता है, नदी में नहीं, ऐसा ऋग्वेद में लिखा हुआ है। बल्कि किसी भी वेद और ग्रंथों में हमें ये नहीं मिला कि दूध घी को नदियों में डाल करके देवताओं को प्रसन्न किया जाए। अग्निहोत्र जो वैदिक काल का सबसे पुराना और इम्पोर्टेंट रिचुअल है, उसमें भी ये बात कही गई है कि ये सब चीजें अग्नि को अर्पित किया जाता है, न कि नदियों को। किसी भी पारंपरिक वैदिक ग्रंथ में
चाहे वो ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, अथर्ववेद हो, किसी भी पुराण में नदियों में दूध और घी डालने का कोई भी विधान नहीं है। वैदिक ग्रंथ में होमा का अर्थ होता है घी या दूध की आहुति अग्नि में डालना। ये लिबरेशन इन फायर है, नदियों में नहीं, और ये वैदिक धर्म के नियम है। ग्रंथों में नदियों को एक पवित्र माता माना गया है। गीता में खुद श्री कृष्ण ने 7वें चैप्टर 8वें श्लोक में कहा है कि मैं जल में रसा हूँ, यानी ये कि जल को दूषित करना ईश्वर का अपमान करने के बराबर है। दोस्तों, ये लोग वेदों का नाम लेते हैं धर्म को जस्टिफाई करने के लिए। उन्होंने शायद ये कभी वेद पढ़े ही नहीं और 11,000 लीटर दूध नदी में डालने को धर्म बोलते हैं। ये धर्म नहीं, ये वेदों की इंसल्ट है। सोशल मीडिया पर एक कमेंटेटर ने यह लिखा कि मध्य प्रदेश में 11,000 लीटर दूध बहाया जा रहा है और उसी स्टेट में दूसरी साइड 10 लाख बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, एक वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। क्या मां नर्मदा को सच में दूध चाहिए या फिर उनके किनारे रहने वाले भूखे बच्चों को? और भोपाल के एनवायरमेंटलिस्ट सुभाष पांडे ने कहा मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को आगे आना चाहिए था, पानी टेस्ट करना चाहिए था, पब्लिक रिपोर्ट देनी चाहिए थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं। दोस्तों, मैं किसी की आस्था को हर्ट नहीं करना चाहता और ना ही मैं हिंदुइज्म पर अटैक कर रहा हूँ। मैं उन अनपढ़ों से सवाल कर रहा हूँ जो वेदों का नाम लेकर वेदों के खिलाफ काम कर रहे हैं। असली भक्ति तो यह है कि नर्मदा के किनारे पेड़ लगाओ। असली भक्ति यह है कि गंदी चीजें नदी में मत डालो। असली भक्ति तो यह है कि 10 लाख भूखे बच्चों का दूध उन्हें दो, नदी को नहीं। गंगा माता को जहर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक ऐसा देश जहाँ उनके नाम पर उन्हें मार ना दे। ये वीडियो उनको शेयर करिए जो धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं बिना पढ़े, बिना कुछ जाने और समझे।